हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री, जिसमें सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसको हम कह रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। सो एसिड बेस एंड सॉल्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पीएच स्केल हम डिस्कस करने वाले हैं। हम स्ट्रेंथ के बारे में मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि दो तरह के स्ट्रेंथ के बेसिस पे दो तरह के एसिड और दो तरह के बेस होंगे। एक होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा होगा वीक एसिड। एक होंगे स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरे होंगे वीक बेस, और इनको हम इनके डिसोसिएशन के बेसिस पे निकालेंगे। जब कंप्लीट डिसोसिएशन होगा H+ आयंस का तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, और जब कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो पाएगा H+ आयंस का तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वीक एसिड। ठीक है, इसी तरीके से अगर कंप्लीट डिसोसिएशन होगा OH- आयन का तो उसको बेस बोला जाता है, और अगर इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होगा तो उसको बोला जाता है आपकी वीक बेस। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है उसके लिए हम एक स्केल का यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं पीएच स्केल, जिससे हमें स्ट्रेंथ पता चलती है। तो स्ट्रेंथ को पता करने के लिए, एसिड की या बेस की स्ट्रेंथ को पता करने के लिए हम यहाँ पर पीएच स्केल का यूज़ करते हैं। तो वही पीएच स्केल मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए पीएच स्केल क्या होगी। तो पीएच स्केल के बेसिस पे आप एसिड और बेस इसकी स्ट्रेंथ पता करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से ये टेबल होती है, ठीक है, क्लियर। और इस पे देखिए 0 से नंबर्स रहते हैं, 0 1, सॉरी माय मिस्टेक 0 सेंटर पे रहेगा, ठीक है ना। 0 कहाँ पे होता है, नहीं 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पे न्यूट्रल हो जाएगा, हाँ ठीक है। उसके बाद 8 9 10 11, ठीक है। ये आपका यहाँ तक के जो भी हैं वो नंबर रहेंगे, 12 13 एंड लास्ट वन इज़ 14। तो 0 से 7 और 7 से कितना चला जाएगा, 7 से चला जाता है 14, ठीक है। तो 7 पे मैं एक लाइन खींच देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। और ये इस तरह से ये टेबल रहती है हमारी, जिसको हम पीएच स्केल बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। पीएच स्केल इसको हम बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो पूरा ग्राफ चलता है ये कुछ इस तरीके से चलेगा। ठीक है, ये पहले मैं आपको टेबल बना दूं, उसके बाद में आफ्टर दैट मैं आपको बताती हूँ कि पीएच स्केल होती क्या है। देखिए सो यहाँ पर इस तरफ एसिडिक स्ट्रेंथ और इस तरफ हो जाएगी आपकी बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये हो गई एसिडिक स्ट्रेंथ और ये बेसिक स्ट्रेंथ, ये H+ आयन और ये OH- आयन, ठीक है। इंक्रीज H+ आयन, डिक्रीज H+ आयन, ठीक है। तो देखिए ये पीएच स्केल होती है, 0 से लेके 14 तक के आपके नंबर्स रहेंगे।
ठीक है। 7 जो होता है 7 न्यूट्रल होता है, 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल, ना ही वो एसिडिक होगा और ना ही वो बेसिक होगा। सो फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन अगर हम बात करें तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए पीएच कितनी हो जाएगी, 7। जैसे कि वाटर न्यूट्रल होता है इसलिए उसकी पीएच कितनी होती है, उसकी पीएच होती है 7। तो अगर हम न्यूट्रल सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो न्यूट्रल सॉल्यूशंस के लिए हमेशा पीएच कितनी हो जाएगी, हमेशा पीएच हो जाएगी 7। सो फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन पीएच इज 7, है ना। अब देखिए 7 से जब लेफ्ट साइड पे आते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मतलब कि H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी pH 6 है तो वो एसिड होगा, लेकिन वो वीक एसिड है ना। तो जैसे जैसे फिर नंबर कम होते जाएंगे, जैसे 1 जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो अगर हम बात करते हैं pH अगर क्या होगी, लेस देन टू 7 है, सो उस केस में सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अगर pH कैसी है, 7 से छोटी है, मतलब 6 आ गई, 5 आ गई, 4 आ गई, 3 आ गई, 2 आ गई, 1 आ गई, सो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर वो एसिड हो जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एसिड। सो अगर जो pH है वो कम आ जाती है, 6 आ जाती है, 5 आ जाती है, 4 आ जाती है, 3 आ जाती है, 2 आ जाती है, 1 आ जाती है, सो उसको फिर हम क्या बोलते हैं, उसको हम एसिडिक सोल्यूशन बोलते हैं। बेसिक सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक सोल्यूशन वो होगा जब pH क्या होगी, 7 से बड़ी हो जाएगी। 7 से 14 के बीच में अगर pH ग्रेटर देन टू 7 हो गई तो फिर सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तब फिर सोल्यूशन हो जाएगा बेसिक सोल्यूशन। तो अगर pH 7 से कम है तो एसिडिक सोल्यूशन है, और अगर pH ठीक है 7 से ज़्यादा है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। और एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बढ़ रही है, जब हम 7 से इस तरफ आ रहे हैं, 7 से 1 की तरफ जा रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और जब हम 7 से 14 की तरफ आएंगे तो फिर कौन सी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बेसिक स्ट्रेंथ। मतलब 14, 13 अगर ये किसी की बेसिक, ये किसी की pH वैल्यू है तो बहुत ज़्यादा बेसिक होगा। 8 और 9, 10 इन पर लेस बेसिक होगा, तो वीक बेसिक ये वाले हो जाएंगे, इधर वाले स्ट्रॉन्ग बेसिक हो जाएंगे। वैसे ही 1, 2, 3 स्ट्रॉन्ग एसिड और इधर हो जाएगा वीक बेसिक। तो इस तरीके से तो आप देख सकते हैं कि जब इस तरफ जा रहे हैं, 7 से इस तरफ जा रहे हैं तो H+ आयन बढ़ रहे हैं, और जब इस तरफ आ रहे हैं तो H+ आयन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सो ये हमारी होती है pH स्केल, जिसके बेसिस पे हम एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना, और बेसिक स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये टेबल बहुत अच्छे से याद रखनी है। 7 अगर आएगी तो 7 पे रहेगा न्यूट्रल, 7 से कम अगर आई तो एसिडिक हो जाएगा, और 7 से ज़्यादा अगर जाती है तब फिर क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। और इसी के बेसिस पे हम स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हमने ये वाला टॉपिक कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एसिड, बेस एंड सॉल्ट के और कुछ टॉपिक कंप्लीट कराऊंगी। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं सो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। क्लास 9th का आपको केमिस्ट्री ऑलरेडी करवा दिया गया है, क्लास 11, 12 का भी अवेलेबल है। प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएँ, टॉपिक का नाम डालें, सो वहाँ से आपको जो भी टॉपिक्स हैं वो मिल जाएंगे, चाहे वो क्लास 9th के हों, चाहे वो 11th के हों या 12th के। और अगर कोई टॉपिक मैंने आपको नहीं पढ़ाया है सो बिल्कुल आप वो टॉपिक डालें, मैं आपको टॉपिक कवर अप करवाऊँगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो भी आप वो कमेंट बॉक्स में डालें। चैप्टर क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, वो भी आपको प्लेलिस्ट के फोल्डर में मिल जाएगा। ठीक है, और ये एसिड, बेस एंड सॉल्ट भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 10th और 11th और 12th के कुछ टॉपिक्स बाकी हैं, सो वो हम कवर अप करेंगे। ठीक है, सो आप घर पर रहकर ही, केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो घर पर रहकर ही पढ़ाई करें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑनलाइन क्लासेस के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर कॉन्टैक्ट नंबर लेके हमसे कॉन्टैक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड।